नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त क्या हालत हुई पड़ी है, क्या स्थिति हुई पड़ी है, ये हम और आप अच्छे से देख रहे हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही बगावत चल रही है, किस तरीके से इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं और अब तो हार का सामना तक करना पड़ गया है। जी हाँ, बांकीपुर सीट से लेकर दतिया सीट तक किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हार हुई है, जिससे जनता ने उन्हें किस तरीके से खदेड़ा है, ये आपने और हमने अच्छे से देखा है। वहीं अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन पार्टियों ने समर्थन दिया, जो गठबंधन था बंगाल चुनाव में, जिस तरीके से ममता बनर्जी को जो है हार का सामना करना पड़ा था, उनकी पार्टी के नेताओं को जो है बागी किया गया था, उनसे बगावतें करवाई गई थी। अब उसका भी बड़ा खुलासा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी और हालांकि तोड़ भी दी थी, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे बंगाल चुनाव को जो है अपने पाले में ले लिया था, अब वही चीज जो है इनके साथ दोहराई जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं और जो राजनीति माहौल है वो काफी ज्यादा गर्मा गया है। एक बड़ी हलचल जो है वो राजनीति में आ गई है और भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की जो है वो नींदें उड़ चुकी हैं, बेचैन हो गए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किया तो किया क्या जाए। हम आपको यही खबरें बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे ममता बनर्जी के जो बागी नेता थे वो अब वापस आने की फिराक में है। जी हाँ, अब वो घर वापसी करना चाहते हैं और ममता बनर्जी के खेमे में दोबारा शामिल होना चाहते हैं। टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद ने खुद इस बात का दावा किया है और खुलासा किया है कि जो बागी 20 नेता थे टीएमसी के, उनमें से करीब 7 से 8 ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धमकाया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था और जबरदस्ती बगावत करने पर मजबूर किया गया था। तो ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है और इन बड़ी खबरों को आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब बिखरती हुई नजर आ रही है। अब उनका जो जादू है, जो मैजिक है, जो देश भर में चलता था, दूसरी पार्टियों पर चलाते थे, विपक्ष को तोड़ने की कोशिश करते थे, अब कैसे ये जो उनका कदम है, जो ये उनका षड्यंत्र है, ये रणनीति जो है वो उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले देख लीजिए एबीपी न्यूज की आपको खबर बता देते हैं, जिसमें बड़ा दावा किया गया है कीर्ति आजाद की तरफ से कि उन्होंने ये दावा किया है कि 7 से 8 जो बागी नेता हैं टीएमसी के द्वारा, वो किस तरीके से अपने फैसले पर अब वापसी हो रहे हैं, यानी कि किस तरीके से जो उन्होंने बगावत की थी, अब कहीं ना कहीं अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है और जो धमकी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बगावत करने के लिए उन्हें उकसाया गया था, अब कैसे उन्होंने सब बात का जो है पर्दाफाश कर दिया है। तो एबीपी न्यूज की क्या खबर है, क्या कुछ बयान है कीर्ति आजाद का, ये आपको देख लीजिए, बता देते हैं। तो एबीपी न्यूज की ये खबर है और एबीपी न्यूज की खबर में देख लीजिए क्या कुछ लिखा है, कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर एनसीपीआई में गए बागी सांसदों को लेकर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बागी गुट से 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती गए हैं, वे एनडीए गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उन सांसदों पर दबाव है, उनके घर वालों को डराया धमकाया जा रहा है और मारपीट तक की जा रही है। जी हाँ, कीर्ति आजाद ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए, सुन लेते हैं। देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि एनसीपी कुछ भी नहीं है, ये एक गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, इसलिए स्पीकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कोई दस्तावेज नहीं है। उनमें से 7 से 8 सांसदों की स्थिति अभी भी साफ नहीं है, वे उस गठबंधन में नहीं जाना चाहते लेकिन दबाव है। हर कोई जानता है कि स्थिति क्या है। उन्होंने दावा किया है कि तृणमूल वापस आ रही है और उसकी केवल एक ही नेता है, वह है ममता बनर्जी। तो देख लीजिए किस तरीके से कीर्ति आजाद ने दावा किया है, खुलासा किया है कि अभी भी जो नेता एनडीए गठबंधन में गए हैं टीएमसी के, वो वहां खुश नहीं है, वो वहां किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं और वो लगातार इस संपर्क में हैं कि कैसे न कैसे करके वापसी ममता बनर्जी के गुट में कर ली जाए, टीएमसी पाले में आ जाया जाए। तो ये बड़ा दावा जो है ये जो है कीर्ति आजाद की तरफ से किया गया और इस दावे के बाद, इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी अमित शाह मोदी जी की जो
नींदें हैं वो उड़ गई हैं। उनका जो अब ये पावर था वो कहीं ना कहीं उनकी पावर अब कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो छात्र है, जो विपक्ष है, वो लगातार सड़क से संसद तक जो है अपनी आवाज उठा रहा है, नारेबाजी कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर जो है वो मांगे छिड़ गई हैं। और अब दूसरी तरफ जो कुछ बचे कुचे नेता इनके पास बचे थे वो भी अब अपने जो पार्टी है पहली वाली उसमें जाने की फिराक में है, रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी जो दावा कीर्ति आजाद ने किया है कि कुछ समय के बाद जो टीएमसी पार्टी है वो वापस आने वाली है, यानी कि ये नेता जो संपर्क बनाए हुए हैं वो अब बड़ा फैसला कुछ दिनों के बाद लेने वाले हैं। ममता बनर्जी को जिस तरीके से खदेड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी को तोड़ दिया था, बिल्कुल बिखेर दिया था, अब वो पार्टी फिर से जुड़कर एक बार फिर आने जा रही है। कहां आने जा रही है? एक बार फिर मैदान में उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को भी खदेड़ेगी। और सिर्फ कीर्ति आजाद ने ये दावा नहीं किया है, लगातार जो टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बागी नेताओं की वापसी होने वाली है, घर वापसी होने वाली है। देख लीजिए, एक और खबर आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पर देखिए। आज तक की खबर है कि 6 बागी सांसद और 50% से ज्यादा विधायक टीएमसी में लौटना चाहते हैं। ये बयान कुणाल किशोर ने दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में संग्राम जारी है। और इस बीच टीएमसी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि विपक्षी खेमे में गए 6 सांसद और आधे से ज्यादा बागी विधायक पार्टी में वापस आना चाहते हैं। क्या कुछ कहा है देख लीजिए, वो भी सुन लेते हैं। कुणाल घोष की माने तो विधायक सीधे ममता बनर्जी के संपर्क में है। उन्होंने आरोप लगाया कि बागी नेताओं को वापस लौटने से रोकने के लिए पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसे बीजेपी का समर्थन हासिल है। घोष ने कहा कि 6 सांसद और 50% से ज्यादा विधायक ममता दीदी के संपर्क में है। मैं नामों और आंकड़ों का खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरे इसका राजनीतिक फायदा उठाएं। कुणाल घोष ने आगे कहा है कि समस्या पुलिस का गलत इस्तेमाल है। अगर पुलिस का दबाव एक दिन के लिए हट जाए तो हम 24 घंटे के अंदर ही 56 से 58 विधायक की रैली निकाल सकते हैं। तो कुणाल घोष ने सार्वजनिक तौर पर देख लीजिए एक बड़ा दावा कर दिया है कि ममता बनर्जी के संपर्क में, सीधे संपर्क में, यानी किसी नेता के संपर्क में नहीं है, किसी नेता से कोई मीटिंग नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, सीधा ममता दीदी के संपर्क में जो है ये नेता बने हुए हैं। जो उन्होंने बगावत की थी अब वो वापसी आना चाहते हैं। और अगर कानून व्यवस्था ठीक रही, उन पर दबाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, तो कुणाल घोष का दावा है कि वो 26 से 58 जो बागी विधायक हैं उनकी रैली तक निकाल सकते हैं। यानी कि अब ऐसे ही तो कोई इतना बड़ा दावा नहीं कर देगा, कहीं ना कहीं इस बात में कुछ तो सच्चाई है, जिस वजह से अब टीएमसी के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि बागी नेताओं की अब वापसी होने वाली है। और इसी वापसी से, इसी बयानों से, इन्हीं दावों से अब भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं, बेचैनी बरकरार है और लगातार जो है इस असमंजस में फंसे गए हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, किस तरीके से इन्हें रोका जाए। क्योंकि पहले भी जो है कीर्ति आजाद ने दावा किया कि डरा धमका के जो है वो नेताओं को अपने खेमे में, अपने पाले में लेकर आए थे। और अब जब ये नेता इनकी पार्टी से बगावत कर रहे हैं तो इनकी जो है नींदें उड़ चुकी हैं, इन्हें बेचैनी हो गई है, इनका चैन करार खत्म हो चुका है। तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बागी नेताओं की खबरें आ रही हैं, ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ी खुशी की खबर है। और ये अब जल्द ममता दीदी के जो है खेमे में उनके साथ जो है उनके पक्ष में जाती हुई भी नजर आ रही है। एक खबर और निकलकर सामने आई, देख लीजिए, यूसुफ पठान जो ममता बनर्जी के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए के समर्थन में जो है शामिल हो गए थे, उनकी पार्टी में चले गए थे, उन्होंने भी बगावत कर ली थी। और अब कहा जा रहा है कि यही खेला कर सकते हैं, यानी कि यूसुफ पठान खेला कर सकते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर खबर है, क्या कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए। देखिए, टीएमसी के बागी यूसुफ पठान करेंगे खेला, कहा जो नाम काटे गए उन्हें। देख लीजिए, खबर में लिखा है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी छोड़कर एनसीपी में गए लोकसभा सांसद यूसुफ पठान क्या फिर रुख बदलने वाले हैं। उन्होंने बुधवार को बंगाल में वोटर लिस्ट से कथित तौर पर लोगों के नाम काटे जाने को लेकर सीएम शुवेंदु अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन के लिए हर जिले में स्पेशल ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाने की मांग की है और वोटर लिस्ट को लेकर ये मुद्दा बीजेपी को असहज कर सकता है। यानी कि देख लीजिए, जब इससे पहले खबर आई थी कि वोटर लिस्ट में कई वोटर्स के जो हैं वो नाम काट दिए गए थे, अब यूसुफ पठान ने
सीएम शुवेंदु अधिकारी को लेकर ही चिट्ठी लिख दी है, उनसे ही मांग कर दी है कि भैया इस पर जो है कार्रवाई की जाए, इस पर जांच बिठाई जाए, इस पर ट्रिब्यूनल एक्शन लिया जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये किसने किया है, कैसे हुआ है और ये किस लिए किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब यूसुफ पठान के इस कदम से भी ये कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान भी तो कहीं नहीं अब टीएमसी में वापसी करने जा रहे हैं, वही तो इस पार्टी को कहीं बगावत ना कर दें। यूसुफ पठान ही तो नहीं, अब कहीं बड़ा खेला करने वाले हैं और ममता दीदी को जो है एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। तो लगातार आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ एक के बाद एक करके बगावत का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए आखिर। और अब दूसरी तरफ दतिया सीट पर और बांकीपुर सीट पर जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा असमंजस में भारतीय जनता पार्टी पड़ गई है। तीसरी खबर सुन लीजिए, देख लीजिए, नीतीश कुमार को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनका मूड भी है कि वो अब बगावत कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से उनका एआई वीडियो जारी किया गया था और उन्हें जबरदस्ती एआई वीडियो में कैसे बांकीपुर सीट के लिए जो है प्रचार करते हुए दिखाया गया था, उससे नीतीश कुमार भी बेहद नाराज हैं और इस नाराजगी को कहीं ना कहीं वो उनसे समर्थन वापस लेकर ही जाहिर करना चाहते हैं। तो लगातार तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से विपक्ष और छात्र और खुद इनके नेता जो हैं इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस खिलाफत का अब असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, इनकी सरकार पर, मोदी जी अमित शाह पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं टेंशन में है और टेंशन इस कदर हो गई है कि अब क्या करें, क्या कदम उठाया जाए, इसको लेकर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से ये अपनी कुर्सी बचाते हैं। क्या अमित शाह का इस्तीफा होता है, क्या ये भी अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं और जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है, या ये भी अब इस्तीफा देते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये देखना बेहद अहम होगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है और कैसे ममता बनर्जी की जो टीम जो पार्टी है तोड़ी गई थी और वो अब किस तरीके से एकजुट होती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो ममता दीदी को एक बार फिर से जो है मैदान में उतरता हुआ देखना चाहते हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द पब्लिक रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।